माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ चिरंजीव अग्रहरी। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है और बिना समय गंवाए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि जेई का पढ़ा रहे हैं कि सर बोर्ड का पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि एनसीईआरटी पैटर्न्स आपको फिजिक्स यहाँ पढ़ाई जाएगी और कुछ वो कॉन्सेप्ट भी आपको दिए जाएंगे जो जेई में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। हमने सोचा था कि चैप्टर के एंड में, जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो चैप्टर के एंड में हम जो आईआईटी जेई के न्यूमेरिकल्स हैं या नीट के न्यूमेरिकल्स हैं अलग तरीके से कराएंगे। बट बच्चों को कम समझ में आ रहा था, तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज पढ़ाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाते समय ही जो हमारे पास जेई के न्यूमेरिकल हैं और कंपटीशन के न्यूमेरिकल हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स हैं, एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स हैं, आज हम कॉन्सेप्ट को सिखाते सिखाते न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि हम बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे और न्यूमेरिकल्स कराते रहेंगे। थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है वीडियो, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आज का वीडियो स्किप बिना किए आपको देखना है और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आज हमको यही समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसको बना दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हिंदी होती है वो वैद्युत बल रेखाएं या बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। हमने कल पिछले लेक्चर में वेक्टर ई इक्वल टू लिमिट q टेंड्स टू 0 वेक्टर एफ अपॉन q, इसकी चर्चा कर रखी थी। और यहां से ध्यान समझिएगा, एक फार्मूला और निकल के आता है, वो E इक्वल टू 1/4πε q/r² आता है। ये डेरिवेशन अगर आज का वीडियो में कुछ समय बचता है तो लास्ट में कराएंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में इसका डेरिवेशन कराएंगे ये कैसे आया है। बस यहाँ पे हमको थोड़ी सी आवश्यकता है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो E इक्वल टू 1/4πε q/r², यहाँ से आपको मिल जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपको यूज कर लेना है। अब मेरी बात को समझिएगा, जैसे कोई चार्ज प्लस q है, ध्यान समझिएगा, अगर कहीं पर भी ये दोनों चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अगर बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ऐसे में किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू क्या कर लिया जाता है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर लिया जाता है, जो मेन इसका रूल है इसमें। तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, कहीं भी पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा होती हैं, उस पर टेंजेंट खींचते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्टेंड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझेंगे, है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम इसके बारे में बताएंगे। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ध्यान समझना, यहाँ पे हम E और F लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसके पहले में EF लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते थे, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, क्योंकि इसको इमेजिन किया गया है, काल्पनिक है। ये लाइंस कैसी हैं, काल्पनिक हैं। करती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, करती क्या है, विच shows द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे बोल दीजिए, या शो या रिप्रेजेंट, which represent द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना ही बोल दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बात को समझिएगा, पहली चीज इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी मैंने पहले ही बोला गया है, इसको इमेजिन किया गया है, बनाया गया है, कल्पना की गई है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए किसके लिए बनाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए ही बनाया गया है। अब यहाँ पे समझिए कि एनसीईआरटी में आप एक फिगर देखोगे, वो फिगर किस तरीके का है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है
उसमें फिगर इस तरीके का बना हुआ है, एरो, फिर छोटा एरो थोड़ा सा, फिर और स्मॉल रो, ऐसे बड़ा सा। ये देखिए इस तरीके का फिगर बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसका हम मतलब आपको बताते हैं क्या है। इसका मतलब देखते हैं, बताते हैं आपको क्या है, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या क्या चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होता है, एंड सेकेंड चीज क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाया हूं तो ये इस पॉइंट पे हमको डायरेक्शन तो मिल रही है। मैग्नीट्यूड हम लोग जो जानते हैं, जब कोई वेक्टर ऐसे बनाया जाता है तो यहाँ पे जो ये नोक होती है, नोक हमारा क्या शो करती है, डायरेक्शन शो करती है। और जो ये लेंथ होती है, दिस लेंथ क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड शो करती है। किसका मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने एरो बनाया है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये नोक हमको बताएगी डायरेक्शन उसकी, और ये लेंथ जो है वो हमको बताएगा मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हम बताए हैं, यहाँ पे हमने बताया E प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होना है, इसीलिए स्टार्टिंग में ये बड़ा बनाया गया है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और कम, डिस्टेंस और बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड और कम। ये फिगर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ये जो फिगर है ये किसका फिगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करने का तरीका है। और सुनो, और दूसरा तरीका जो आप लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं, वो दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका ये है, आप इस तरीके से बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। आप कैसे बनाते हैं, ये कोई चार्ज है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं अक्सर। ये देखिए, अब इसमें हमको ये सोचना है कि ये इसमें किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो डायरेक्शन, ध्यान समझिएगा, डायरेक्शन तो हमको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है। बात आती है मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए लिया क्या जाता है, कॉन्सेप्ट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इसका मतलब समझिए। डेंसिटी का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस के हिसाब से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया जाता है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम बहुत पास आएंगे, अगर छोटा सा एरिया लेके देखा, बहुत पास आओगे तो ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं जो हैं, जो हमारे पास फील्ड लाइंस है, वो ज्यादा से ज्यादा पास होंगी, तो वहां पे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और डेंसिटी अगर ग्रेटर होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, क्योंकि हम कह रहे थे कि आर के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए। तो ध्यान समझिए, जब बहुत आप नजदीक की बात करोगे, जब आप नजदीक की बात करोगे तो डेंसिटी तुम्हारी ज्यादा होगी, और अगर आपका डेंसिटी ज्यादा हो तो क्या ज्यादा हो गया, मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो ये फील्ड लाइंस ऐसे बढ़ रही हैं, तो जो पर यूनिट एरिया में जो भी होगा वहां पे डेंसिटी आपकी लेस होती चली जाएगी डिस्टेंस के हिसाब से, तो मैग्नीट्यूड हमारा लेस होता चला जाएगा। तो इस फिगर में, इस तरह के फिगर में हम ये चीज समझ गए किस तरह से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये चीज हम जान पाए। और मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, केवल कल्पना की गई हैं, रियलिटी नहीं है, व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर हमको स्केच करना हुआ, खींचना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम खींचे कैसे, किसी भी कोई भी मटेरियल हमको दे दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज या कंडक्टर, किसी भी की तरीके के लिए अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच करना हो तो क्या करते हैं, हमने वहां पे बोला था क्यू जो होता है, अगर हम क्यू नॉट की बात कर लें तो इसी को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। हम बार बार इसका यूज करेंगे, इसलिए आप जानते रहिए टेस्ट चार्ज क्या है। केवल और केवल
एक स्मॉल जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है वो है, और जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होगा, बहुत सूक्ष्म होगा, वो किसी भी अदर चार्ज को इफेक्ट नहीं कर सकेगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कुछ मत करिए, इस फ्री चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को ऐसे फ्री में बिना कोई फोर्स, कहीं कुछ नहीं है, इस टेस्ट चार्ज को उठाइए और ला करके ही रख दीजिए। ध्यान समझिएगा, अगर हम टेस्ट चार्ज को यहीं पे ला के रख दें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस चार्ज को क्या करने लगेगा, रिपल करने लगेगा, और ये रिपल करेगा, ध्यान समझिएगा, क्यू नॉट, ये रिपल करेगा तो ये धीरे 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 क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऐसे धीरे 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 जब तक इस पे फोर्स अप्लाई होगा तब तक ये पता लगा क्यू नॉट यहाँ पहुंच गया। ऐसे सेकंड केस में हम बात करेंगे तो यहां से क्यू नॉट को मैंने जब यहां रखा तो क्यू नॉट हमारा यहाँ, ऐसे यहां पे देखेंगे ये हमारे पास क्यू नॉट यहाँ। हमें पता नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे स्केच करना है, हमने टेस्ट चार्ज को रखा और टेस्ट चार्ज जिस पथ को ट्रेवल कर रहा है उसी पथ का नाम मैंने उठा के रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान समझिएगा, ऐसे यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी फर्स्ट में। सेकंड में हम देखते हैं क्या, ऐसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर क्यू नॉट को ये देखेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे मैंने जहाँ से इसको छोड़ा है ये ऐसे ऐसे आकर के ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से क्यू नॉट, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, ये क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये फिगर बन के आपका तैयार हो गया। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, एक डिफिनेशन आप और अच्छी तरीके से बता सकते हैं, वो क्या है, क्यू नॉट, जो हमारे पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बोलिए कि स्मॉल ऐसा चार्ज होगा जो अदर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा, उसको ला करके हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। कहाँ पे छोड़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहाँ पे छोड़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब क्यू नॉट को छोड़ेंगे तो वो जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ को फॉलो करता है, उस पथ का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब वैद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़ा गया परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव है और यहाँ पे एक निगेटिव है तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्यू नॉट को छोड़ा तो ये रिपल कर दिया, कि रिपल करते 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 ये बाद में अट्रैक्ट करने लगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। मान लीजिए मैंने यहाँ क्यू नॉट को यहाँ पे रखा तो ये इसको रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है, धक्का देते 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 देते, ध्यान समझिएगा, जैसे वो इस क्षेत्र में पहुंचेगा, इस क्षेत्र में पहुंचेगा तो ये सीधा ना जा करके, क्योंकि ये सीधा तो जा रहा था लेकिन इसका अट्रैक्शन भी था, इसका रेपल्सन भी था, तो ये मुड़ करके धीरे धीरे फिर इसके क्षेत्र में आकर के कैसे बन जाएगा, इस तरीके से अट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी बना देंगे, ऐसे यहाँ पर भी इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का। पॉजिटिव से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और नेगेटिव पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होती है, कलेक्ट हो रही होती है, ऐसा बताया गया है। ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव से क्या हो रही है, निकल रही है, नेगेटिव से क्या हो रही है, वहां पे आके एंड हो रहा है उनका। आप एक चीज जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर स्केच करना है, खींचना है, तो टेस्ट चार्ज को रखिए, वो जिस पथ को ट्रेवल कर दे वही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है उसकी डिफिनीशन जो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 3, ध्यान समझिएगा। अब एक चीज और समझिए, अगर इन सारे पॉइंट्स को हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड end
एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे क्या हो रही है, एंड हो जा रही है। और क्या कह सकते हैं, एंड या इन केस ऑफ सिंगल चार्ज। पहला पॉइंट है ये प्रॉपर्टीज के, जो हम सारे इसको सार उसी में लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के केस में क्या हो रहा है, में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। चाहे स्टार्ट होंगी सिंगल, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे अलग किया नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं, चाहे स्टार्ट होंगी और चाहे क्या होंगी, एंड हो जाएंगी कहाँ, एट इन्फिनिटी। जैसे चलते 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 कहा जाता है ये फील्ड लाइंस कहाँ पे, इन्फिनिटी बात करेंगे इन्फिनिटी। नेगेटिव में इन्फिनिटी से आते आते कहाँ पे एंड हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पे। ये सारे कॉन्सेप्ट थे, ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि हिंदी में आप लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से शुरू होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के समाप्त हो जाती हैं। और अगर कोई सिंगल चार्ज है तो वो क्या कर सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है एट इन्फिनिटी। स्टार्ट से चलेगा, ध्यान समझिएगा। आगे हम बात करेंगे सेकंड केस की, दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है। अगर हमको टेंजेंट बताना होगा, अगर हमको क्या बताना होगा, टेंजेंट बताना होगा। अगर हमको टेंजेंट बताना होगा तो मैंने बोला है सेकंड चीज देखना ध्यान से, ये सारी चीजें आपको देखना होगा। कोई भी चीज अगर नहीं दिख रही होगी तो देख लेना, सुन लेना कि क्या हम बोल रहे हैं। अगर कोई चीज नहीं दिख रही होगी तो उसको सुन लेना, ठीक है। आगे देखें ध्यान से, सेकंड चीज, अगर हमने बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है या इस तरीके से है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हुई तो क्या, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो होता क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी तो आप क्या करोगे, आप उस पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। क्या ड्रा कर दीजिए, टेंजेंट। ये देखिए पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हो गई ई। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसकी डायरेक्शन हो गई ई बी। यहाँ पे इसका टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसकी डायरेक्शन हो गई ई सी। तो आप क्या बताएंगे, टेंजेंट टू एनी पॉइंट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट आप ड्रा कर रहे हैं तो क्या शो करेगा, shows direction of electric field lines, direction of electric field at that point, अगर आपको टेंजेंट आपने ड्रा कर दिया है किसी पॉइंट पर, कौन सी किसी पॉइंट पे, मतलब किस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे, वहां लिख देना एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट पे, तो सोच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या शो करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने की डायरेक्शन शो करने लगेगा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। बात आगे समझ में, उस पॉइंट पे क्या शो करने लगेगा, तो टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर सोच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। थर्ड चीज हम क्या बताएंगे, ध्यान समझिएगा। थर्ड चीज क्या होता है, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती। क्यों नहीं कट करती, इसका क्या लॉजिक है, इसको समझने का प्रयास करें। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस पॉइंट पर अगर ये इस दिशा में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी E1।
इस पॉइंट पर, और ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी E2। तो मेरी बात को समझिए, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो एक पॉइंट पर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण ही ये कहा जाता है कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। इसका जो लॉजिक था वो ये था। आगे की हम बात करेंगे। अगला 4 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें हम बोलेंगे Q प्रोपोर्शनल टू N। इसका क्या मतलब है? Q प्रोपोर्शनल टू N, यहां समझ लेगा। Q या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू N। N मतलब होता है, हाँ यहाँ पे जो मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू N। प्रोपोर्शन मैग्नीट्यूड बताता है, क्या बताता है? एक चीज और, पहले सुनेंगे तब इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो जरूरी ये नहीं है कि हम ऐसे 4 के बजाय पॉजिटिव है 4 ही बनाएं, 10 ही बनाएं, 15 ही बनाएं। ये लाइंस जरूरी नहीं है 10 20 50 60 या 2 4 6, फिक्स नहीं है कितना बनाना है। ये किसी का गलत भी नहीं हो सकता। जैसे अगर सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपने क्यू लिया तो स्टार्टिंग में आपने कहा 4, आपने एक मानक बना लिया, कितना बनाना है 4। तो अगर आपने 2Q चार्ज लिया है तो आपका वही मानक इसके हिसाब से Q पे है 4 तो 2Q पे होगा 8। बात आ गई समझ में? 2Q पे कितना होगा 8, ये हो गई बात। अगर किसी ने 2 माना है तो इस पे होगा 4, अगर इस पे 2 है इस पे होगा 4। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और ये कॉन्सेप्ट समझिए, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये बाउंडेशन नहीं है आपको कि 4 ही बनाना 10 ही बनाना है, ये बाउंडेशन नहीं है। और दूसरी चीज इसका मतलब समझाते हैं, क्यू प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना शो कर रहा होगा वो मैग्नीट्यूड दिखाएगा चार्ज का। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इस तरह से कहीं दिखेगा तो हम उसमें बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8। इस पे क्वेश्चन है, वही हम कराएंगे आपको, वो है एससी वर्मा का क्वेश्चन। अभी हम समझाते हैं और उसको कराते भी हैं। और यहाँ पे एक तथ्य और समझाते हैं, इसी का एक दूसरा रूप बन के आता है, उसका मतलब भी बताएंगे आपको और उसको भी समझाएंगे। मैंने पहले ही कहा है हर एक पॉइंट को आपको सुनना है, क्योंकि हर एक पॉइंट में आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता चलूंगा और आपको मैं बताता भी चलूंगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। पहली चीज एक चीज और जान लीजिए कि अगर इस तरीके से कहीं एरो बना हुआ है, इसका मतलब है ये ऐसे जा रहा है। तो मैंने बोला है स्टार्ट ही कहां से होती है, पॉजिटिव से, और एंड कहां पे होता है, नेगेटिव पे। इसका मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं बनी हुई हैं तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। वो जो न्यूमेरिकल है मैं आपको वो बता देता हूं, वो क्या है। वो जो न्यूमेरिकल है आपका मैं बता दूं क्या है वो, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन में दिख भी जाएगा और मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे एससी वर्मा का ये न्यूमेरिकल है, एससी वर्मा का ये न्यूमेरिकल है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एससी वर्मा, ये है चार्ज Q2 और ये है चार्ज Q1। बहुत ध्यान समझिएगा। यहां से क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस इस तरीके से, और चलो अभी समझा देते हैं। एक चीज और छूट रहा है बताने को, पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7
अब क्वेश्चन तो वहां पे क्या है, ठीक है 6 6 12 है, 3 4 4 4 8। चलो हम समझा देते हैं क्वेश्चन जो है, यहाँ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन जो है उसको हम समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट वो कर लेना आप। यहाँ पे मैंने 3 3 6 2 8 बना दिया है, और यहाँ मान लीजिए ये हमारे पास से इस तरीके से फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, इस तरीके से फील्ड लाइंस बनी हुई हैं। ये देखिए, अब मेरी बात को समझिएगा। ऐसे बना दिया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचर बताइए किसका, Q1 एंड Q2, एंड फाइंड आउट Q1 बाई Q2 या Q2 बाई Q1। पूछ रहा है कि Q2 बाई Q1 कर लेते हैं, Q2 बाई Q1, ये आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट। अब क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, इस टाइप का है, वो मैं करा दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। Q2, अब यहाँ पे वो फार्मूला यूज करके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएगा चार्ज का। तो यहाँ पे देखो पहले चीज कह रहा है नेचर बताइए Q1 और Q2। तो देखो ध्यान से, Q2 से फील्ड लाइंस क्या निकल रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब Q2 किस नेचर का होगा, इसका मतलब Q2 किस नेचर का होगा, पॉजिटिव। Q1 किस नेचर का होगा, इस पर आ रही है, इसका मतलब Q1 किस नेचर का होगा, नेगेटिव। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फाइंड आउट करना है Q2 अपॉन Q1, तो इसको कैसे लगा लेंगे, Q2 कैसे फाइंड आउट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। यहाँ पे काउंट करिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है 8, क्लियर हो गया। अपॉन Q1 की बात करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कितना हो जाएगा 4, आंसर आ गया। देखो ध्यान से, माइनस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ठीक है लेकिन -4, क्योंकि नेचर भी तो है उसका, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड बता रहा है डायरेक्ट, में से पॉजिटिव नेगेटिव तुमको पता ही है। 4 2 8 यानी जो आंसर आ जाएगा -2। ये हो गया आपका, ये है आंसर का लिखने का तरीका। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। आगे हम बात करेंगे एक और तरीके का न्यूमेरिकल्स की, और ध्यान समझिए, ये न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं, उसमें यहाँ पे 12 फील्ड लाइंस थी और भी कुछ था, मैं बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना, या लास्ट में दे दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। इस तरीके का न्यूमेरिकल है, मैंने करा दिया। एस सी वर्मा का एक न्यूमेरिकल और है, उसको कराने से पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको। जो मैंने बोला, एक चीज और समझिए, फोर्थ वाले में बोला कि प्रोपोर्शनल टू n, एक चीज और इसी को समझिएगा, क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या शो करती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़ ऑफ फील्ड लाइन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या शो करती है, स्ट्रेंथ बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। वही चीज हो गई, ध्यान समझिएगा, वही चीज हो रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा तो क्यू ज्यादा, और अगर क्यू ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बस चेंज रूप दिख रहा है, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है। क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़। तो ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए ऐसे कहीं पे बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना हुआ है, और कहीं पे ऐसे बना हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, क्या जान रहे होंगे, यहाँ पे भीड़ ज्यादा है कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम होगा। एक चीज और जान लीजिए, जो मेन पॉइंट है वो 5वां पॉइंट आप समझिएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसलिए जितने भी चित्र मैंने स्टार्टिंग से बनाते चले आए हैं, आप इस बात का पूर्णतः ध्यान दें, वो सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाने चाहिए? 90 डिग्री का। और हर जगह के फिगर्स में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सरफेस के साथ जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आ गया? आगे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल और है, उसमें क्या है? उसमें भाई साहब क्या है देखते हैं, समझिएगा। ये इस तरीके का, इस तरीके का, ये एकदम इक्वल है, जैसे ऐसे है वैसे इधर भी है। this point A, point B and point C। ये क्वेश्चन है, ये भी एस सी वर्मा का ही क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मच बी ग्रेटर सी। बी ऑप्शन जो दिया गया है ई ए इक्वल टू ई सी, इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। ऑप्शन में खुद बना ले रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं दिए रहेंगे वो एकदम क्लियर वही रहेंगे। ए सी लेस देन ई बी और डी कर देते हैं, नन ऑफ दीज कर लेते हैं, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ, या नंबर ऑफ सेकंड काउंट कर लो 1 2 3, लेकिन मैंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से हमको स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस। क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस मतलब जहाँ भीड़ ज्यादा होगी फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस भीड़ ज्यादा है, बहुत पास पास है। यहाँ पे देखिए भीड़ बहुत दूर दूर है तो कम होगा। यहाँ देखिए दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब है ई ए जो है वो बराबर होगा ई सी के, और ये दोनों ग्रेटर होंगे। मेरी बात को समझिए, ये दोनों क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। किससे? ईबी से। ये दोनों ग्रेटर होंगे ईबी से। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इसलिए बराबर है, और ग्रेटर होंगे ईबी से। ये था एस सी वर्मा का एक और न्यूमेरिकल। आगे, अब आगे और बढ़ेंगे, अगला न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, अगला प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। कई सारी प्रॉपर्टीज हैं और कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आज हमको कराने हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है 5 पॉइंट में हम क्या बताते हैं कि एक यूनिट चार्ज में, 1 यूनिट चार्ज में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं? 1/ε0 होती हैं। 1.13 सॉल्व करने पे 11 आएगा। ये आप वैसे याद लर्न कर लीजिए। 1 यूनिट चार्ज एजम्पशन है, मैंने आपसे पहले ही बोला है, काल्पनिक है। एज्यूम किया गया है कि 1 यूनिट चार्ज में जब चार्ज 1 यूनिट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी फाइंड आउट होकर निकल के आती हैं? वो 1/ε0 इक्वल टू 1.13 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11, इतना निकल के आती हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव समाप्त हो जाती है। नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पर नहीं आती है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे जाकर के इसका एंड हो गया। अगर ये नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आता तो जहाँ लूप का निर्माण होता। लूप होता क्या है? बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते लूप क्या है। लूप का मतलब होता है बंद, ऐसे। ये हो गया लूप, इसको कहते हैं लूप। जैसे अगर आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो आप ऐसे नाम लिख देते हैं A B C D,
और अगर आप इतना ही केवल लिख दे रहे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो यहीं आप रुक जा रहे हैं, आपका क्लोज नहीं हो रहा है, तो आप इसका नाम लूप नहीं दे सकते। आपको अगर लूप कहना है तो क्या करेंगे, आपको अगर लूप कहना है ए बी सी डी ए, अगेन ये देखिए ए अब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट पे आकर के मीट हो गया। जब इस तरीके से मीट होता है तो इसी को लूप बोला जाता है। अब लूप अगर आपके दिमाग में समझ में आ गया है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब है क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड हो जाता है, फिर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे आता है तो लूप बनाने के चांसेस रहते, ऐसा होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे लूप नहीं बनता है। बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लूप का निर्माण होता है, क्योंकि वहां पे यन से स्टार्ट होती हैं, यस तक जाती हैं, अगेन यस से स्टार्ट होके वो यन तक आती हैं, इसलिए वहां पे लूप क्लोज लूप बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दो चीजें मैंने पहले ही बोला है, सरफेस के साथ 90 डिग्री जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई जरूरी नहीं होता है। दूसरी चीज क्लोज लूप इसमें होता है, नहीं इसमें नहीं होता, सॉरी इसमें नहीं होता है और उसमें होता है। आगे हम बात करेंगे, ये हो गई छठी प्रॉपर्टी, 6 हो गया। और 7 की बात करते हैं, सातवां हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। इसको बहुत कम समझ में आता है बच्चों को कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, या कंडक्टर के भीतर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कि नहीं होती हैं, या होती भी हैं तो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों। मेरी बात समझिएगा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है, ना कि मूवमेंट की अवस्था में। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई, क्यों कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्वेश्चन पूछता है क्यों, आपको वहां पे रीजन देना होगा, क्या देना होगा, लॉजिक देना होगा, क्या कारण है। चलिए, एक लॉजिक इसका और है, उसको हम नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको। पहले एक लॉजिक आपको समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है, क्या कंडक्टर है, इसके भीतर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर कर लेते हो, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस को अब अगर आपने मेजर कर लिया तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है अंदर, वो तो जिगजैग मोशन में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि फोर्स अप्लाई होने लगेगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ इक्वल टू क्यू ई, ऐसे होता फोर्स क्यू ई। तो फोर्स जब अप्लाई होने लगेगा तो ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेंगे, और जब एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगे तो करंट जनरेट हो गया। तो यहाँ पे चार्ज रेस्ट नहीं रह गया, मूव करने लगा, और अगर मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन नहीं रह जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन रखना है तो अंदर क्या नहीं रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रखना होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा। ओके, इनसाइड द कंडक्टर्स क्या होगा, 0। बात आ गई समझ में। तो ये आपके मन में अगर कंफ्यूजन था भी तो शायद अब तो तुम्हारे दिमाग से ये चला ही गया होगा। अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसी पे एक न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है वो, आईआईटी 1906 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर है। कैसा स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर। मेटेलिक स्फीयर का मतलब भी कंडक्टर ही होता है। कैसा स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर।
उसमें लाइंस बनी हुई है, दैट इज फर्स्ट लाइन। सेकेंड में ऐसे बना हुआ है, थर्ड और फोर्थ जो है वो इस कदर आएगा। ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो कह रहा है मेटेलिक स्फेयर है। कैसा है? मेटेलिक स्फेयर है। आपसे ये पूछ रहा है कि किसमें, क्या समझिएगा, किसमें मतलब कौन सी लाइन इसमें है जो सही होगी। ऑप्शन दे देगा ABCD, A B C और D, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, पहली चीज बच्चे तुरंत दिमाग लगाएंगे, मेटेलिक स्फेयर यानी कंडक्टर। अब कंडक्टर में इनसाइड क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी तीनों कैंसिल, यानी फोर्थ वाला सही हो जाएगा। कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे अरे नहीं कुछ और। तो दूसरी बात मैंने बोला, 50 बार बोला, दूसरी बात ध्यान दो इसमें। दूसरी बात क्या ध्यान देने वाली थी, एक ही लॉजिक नहीं था, दूसरा लॉजिक इसमें भी था। सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है कंडक्टर। सरफेस के साथ कितने डिग्री, 90 डिग्री बनाता है कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए क्या ये 90 डिग्री बना रहा है, क्या ये, अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। फिर उनका मैं डाउट क्लियर करता हूँ। उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिए ना, टेंजेंट, तो सरफेस के साथ देखो ये 90 डिग्री बना, नहीं बना। कहाँ बना? तब बनता जब एकदम बीच में होता। इसका मतलब अगर ये सेंटर से जा रहा होता तब ऐसे खींचते 90 डिग्री बनता। सेंटर से, डायमीटर से तो कोई लाइन गई ही नहीं है। दूसरा लॉजिक भी चेक करो, सरफेस के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, सरफेस के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए फोर्थ वाला करेक्ट हो रहा है। इसमें दो रीजन थे, एक पहली चीज तो अंदर से ना जाए, दूसरी चीज सरफेस के साथ 90 डिग्री का बनाना। एक ही लॉजिक नहीं था, दो लॉजिक थे सोचने के, समझने के। बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पता नहीं चल रहा है हमको है। अब तुम लोगों को पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे मुझे तो लग रहा है कि समझ में आना चाहिए। बस टॉपिक टू टॉपिक बोला जा रहा है, एक भी चीज इधर उधर की नहीं बताई जा रही है। जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको शायद आने चाहिए समझ में, वही सारी चीजें बताई जा रही हैं आपको। फिर भी अगर कोई समस्या हो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये IIT 1996 का क्वेश्चन है। इसमें मेटेलिक स्फीयर गिवन था और ये 3 फील्ड लाइंस, 4th फील्ड लाइंस गिवन थी। इसमें पूछ रहा था कि कौन सी फील्ड लाइंस करेक्ट होगी। तो हमने लॉजिक लगाया, पहली चीज अंदर होता नहीं है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 4th सही दिख रहा था। दूसरा लॉजिक था सरफेस के साथ 90 डिग्री का बनाना, वो भी इसमें दिख रहा था, इसलिए 4th वाला मैंने करेक्ट कर दिया। आ गया समझ में? आई होप आपको आ ही रहा होगा समझ में। आगे बात करते हैं। देखिए बहुत प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान से फिर से समझिएगा। थोड़ा सा हम इधर उधर चित्र के माध्यम से और कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इधर देखिए ध्यान से। आज मान लीजिए ये कौन सी लाइंस होती हैं, ये कैसी लाइंस होती हैं, जब डिस्टेंस सेम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में। मैंने बोला इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। अगर ये डिस्टेंस सेम होता है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म। अगर यही डिस्टेंसेस कम ज्यादा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो इसको बोलेंगे कैसा? ये यूनिफॉर्म है, ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर आ जाए, यूनिफॉर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा पूछा जाता है, मैं नहीं पूछ रहा, ऐसा पूछा जाता है,
अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कंडक्टर आ जाए कहीं से तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, ये क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा। और एक चीज, पहले क्वेश्चन तो इस तरीके का समझिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर कोई कंडक्टर आ जाता है तो उसका फिगर किस प्रकार से स्ट्रेच होगा, ये समझिए, होमवर्क है, मैं अगली लेक्चर में इसको बताऊंगा। दूसरी चीज, आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, सरफेस कैसा भी हो, फिगर कैसा भी हो, अगर इस तरीके का ही कोई फिगर है, ये कोई फील्ड लाइंस आई, तो पहली बात ध्यान समझिए, अगर ये कंडक्टर है तो अंदर तो जाएगा नहीं, मेटल है। और अगर ऐसे कोई खींच रहा है तो गलत। क्यों गलत? क्योंकि ये सरफेस के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा है। कितनी बार बताएं, इसका मतलब ऐसे बनेगा। अब देखिए सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैंने इस तरीके से बना दिया है तब ये करेक्ट है। ऐसे एक भी हो सकती, दो भी हो सकती, तीन भी। मैंने हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, कंडक्टर आया है बीच में और मैं हिंट दे रहा हूं कि यह है, इस तरीके से अंदर जाएगा नहीं, बाहर 90 डिग्री बना के निकालना है। ये हिंट है आपका। ये अगले लेक्चर में हम पहले इसकी चर्चा करेंगे, तब आके हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर कंडक्टर आता है तो कैसा शेप बनेगा, कैसा वो बनेगा, ये आपको बताना है, यही आपको करना है। आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए 8वां, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो फिगर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, ऐसे ऐसे। एक चीज समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस चित्र के माध्यम से, आपको विशेष तरीके से हमेशा ध्यान रखा है 90 डिग्री, ठीक। ऐसा नहीं है कि सर का नहीं बन रहा है तो मेरा क्यों बने। आप देखिए ध्यान से, ये ऐसे निकल रहे हैं, ये ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है। अब मेरी बात को समझिए, जो यहाँ से ऐसे जा रहा है, क्या ये ऐसे जाके कट करेगा? नहीं कट करेगा। तो नहीं कट करेगा तो ध्यान समझिए, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये देखिए पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, यहाँ रिपल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? रिपल कर रहा होगा। कट कर नहीं सकती, मैंने समझाया था कट क्यों नहीं करेंगे। इसका मतलब ये ऐसे निकल जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ध्यान समझिएगा। और जब लेटेस्ट ऐसे ऐसे निकल जाएगा तो जो मिड पॉइंट पे होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसको मैं नोट करके तब बताता हूँ, ठीक है। आपको बोर्ड पे मैं नोट करने जा रहा हूँ, बोर्ड पे नोट करने के बाद भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्या रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिगर सोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्ज। फिगर सोज, जो फिगर शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्ज। ये 1 पॉइंट चार्ज है, ये 1 पॉइंट चार्ज है, ये 1 पॉइंट चार्ज, मतलब 3 पॉइंट चार्ज हैं जिनके फिगर शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाए गए हैं ए बी सी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच चार्ज आर पॉजिटिव। कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, वो ये या तीनों, कोई भी, कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, कौन कौन सा हो सकता है। तो देखो ध्यान से, अगर पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव होगा तो उस पर आएंगी। तो देखते हैं, ए से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं, इसका मतलब ए कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो व्हिच आर पॉजिटिव चार्ज, तो पहले ए। फिर बी पे देखे तो बी पे सब लोग जा रहे हैं, मतलब इंड हो रहा है, इसका मतलब वो निगेटिव है। सी से निकल रहे हैं, यानी ए एंड सी, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? व्हिच चार्ज आर पॉजिटिव, ए एंड सी। अगला क्या कह रहा है, व्हिच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। कौन सा ऐसा चार्ज है जो मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है जिसके पास, और व्हाई, क्यों? तो मैग्नीट्यूड ज्यादा जिसके पास होगा वो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। मैंने कहा था जिसके पास नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा।
तो हमने पूछ रहा है विच चार्ज है द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, तो मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ए के पास 7, बी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8, अब इसके पास देखो 8 और 3 3 6 1 और 7, 8 और 7 15, तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस किसके पास है, सी के पास, तो इसी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो कह रहा है किसका, तो बोलोगे सी का। बोलेगा क्यों, तो लिख दोगे क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ लाइंस सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अदर देन बी एंड सी। समझ में आ गया। इन विच रीजन, और कौन सा रीजन, रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन के बीच जीरो हो सकता है, आपको ये ऑप्शन के हिसाब से आइडिया बताना है, एग्जैक्ट आंसर दिया नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से। कह रहा है ए के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि बी के निकट कि सी के निकट कि किसी के निकट नहीं। तो देखो ध्यान से, अगर ए के निकट की बात करें, जिसके पास फील्ड लाइन, देखो ध्यान से, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पहली बात रिपल्सन, जैसे मैंने लास्ट वाला बताया था, पॉजिटिव पॉजिटिव में इस तरीके का जो रिपल्सन था इस वाले, तो यहाँ पे बीच में जीरो, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे, यहाँ देखो इसका ज्यादा क्षेत्र है, क्योंकि इसके पास फील्ड लाइन ज्यादा है तो इसका क्षेत्र कुछ ज्यादा होगा। इसका क्षेत्र जब ज्यादा होगा तो जो जीरो की कंडीशन आएगी वो लगभग लगभग किसके निकट आ जाएगी, ए के निकट। बात को फिर से समझो, इसके पास फील्ड लाइन ज्यादा है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसका ज्यादा, अगर इसका ज्यादा एरिया हो गया तो इसका ज्यादा अगर एरिया हो गया तो जीरो वाली कंडीशन ढूंढनी है। यहाँ पे तो फील्ड ज्यादा, यहाँ पे फील्ड ज्यादा, यहाँ पे फील्ड धीरे धीरे कम हो रही है, तो फील्ड किसके निकट कम होगी, सी के निकट, ए के निकट, किसके निकट, सॉरी ए के निकट, किसके निकट कम होगी, ए के निकट। क्यों, क्योंकि इसका फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा एरिया ले लेगा और जीरो होने की कंडीशन सिर्फ ए, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं, ये हमारा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चंस है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चंस है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ध्यान समझेंगे। इसमें कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, एक प्लस क्यू, दूसरा प्लस क्यू और तीसरा चीज क्यू। 3 चार्ज है, तीनों प्लस चार्ज है, तीनों प्लस क्यू चार्ज है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस पर रखे गए हैं। तो मुझसे कह रहा है इन चारों में से कौन सा फिगर करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा फिगर करेक्ट होगा, एग्जैक्ट अच्छा होगा। तो मेरी बात को समझिए, ये है जो यह मैंने गोला गोला बनाया है, ये बुक में ऐसे ही बना था। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, गोले की जगह हर जगह प्लस क्यू है। तो मेरी बात को समझिए, सबसे पहला काम लूप नहीं बनना चाहिए था। लूप मतलब गोला, तो लूप इसमें बन गया तो ये गलत हो गया, लूप इसमें बन गया ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी तो बंद हो गया, ये भी गलत हो गया, लूप का मतलब बंद। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव पॉजिटिव से आता नहीं, इस कारण भी ये गलत हो गया। अब इसको देखो पॉजिटिव में इस तरह का, इस तरह का, इस तरह, इसका तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आईआईटी का क्वेश्चन। एक और लिख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। इसके बारे में अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अच्छे तरीके समझ लो, सी वाला तुम्हारा इस तरीके से ये हो जाएगा। और ध्यान समझिएगा, ये हो गया आईआईटी 2001 का क्वेश्चन था, आया हुआ था। और एक क्वेश्चन और जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मान लीजिए प्लेट हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये एक नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, तो और एक इस तरीके से बना हुआ है, 1 2 और 3। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 14। इसमें 2 चीजें पूछ रहा है। पहली चीज 1 2 3 का नेचर पूछ रहा है, और दूसरी चीज पूछ रहा है E/M का अनुपात, वो हम बाद में करेंगे। पहले नेचर की बात करेंगे। यहाँ पे नेचर हमको बताना है, तो देखो ध्यान से, जो फील्ड लाइंस एबव जा रही हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा तभी तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये यहाँ नेगेटिव हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, सब बदल जाते। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला हमारा जो पास क्वेश्चन है वो ये है, ध्यान समझिएगा। एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। एक प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं, जो 9वां था कि 10वां था, पता नहीं, 10वां था शायद, 9वां था, याद नहीं है, जो भी हो लिखो। इन आ चार्ज फ्री रीजन,
रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यू curves to be continue curves without any break। ध्यान समझिएगा, ब्रेक इसका मतलब क्या है। ये एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चंस भी है और अच्छा खासा लॉजिक भी है। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैं यहाँ कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ। कंटिन्यूअस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। कई सारी बुक देखोगे, कई जगह देखोगे डिसकंटिन्यूअस भी लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है बच्चों के बीच में कि कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो, यहाँ पे कह रहा है इन अ चार्ज फ्री रीजन। जब फ्री रीजन में कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। इसके कहने का मतलब है अगर कोई यहाँ पे मैं किसी भी चार्ज को छोड़ दूं, मान लीजिए टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे छोड़ा, तो कह रहा है कि ये अगर फ्री रीजन में आप छोड़ रहे होगे तो जो ये है वो क्या करेगा, ध्यान समझिएगा, जो ये है वो कंटिन्यू कर्व को ट्रेवल करेगा। कंटिन्यू कर्व विदाउट एनी ब्रेक, मतलब ये कर्व जाकर के यहाँ पे स्टार्ट होगा, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन उसमें पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, लाइन और लाइंस दोनों में अंतर है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम केवल बात करेंगे तो कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सारी की सारी कंटिन्यूअस कर्व को ट्रेवल करती हैं। बात आ रही, एवरी, प्रत्येक, मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूं। प्रत्येक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, प्रत्येक एक वो कंटिन्यूअस कर्व को ट्रेवल करती हैं, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होता। उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कंटिन्यूअस वक्र को ट्रेवल करती है, क्यों? तब आप बोलोगे अगर ये बीच में कहीं ब्रेक हो गया, यहीं पे ब्रेक हो गया, तो इस पॉइंट पर जैसे मान लीजिए ये जा रहा होगा तो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तभी तो जा रहा होगा। क्यों ना जा रहा है। जब यहां पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होगी तो इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अगर इसके पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या ये यहां से यहां तक वैसे जंप कर जाएगा? ऐसा तो होता नहीं। वैसे अगर जंप नहीं कर जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कंटिन्यूअस कर्व है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अगर कहीं पर वो बीच में ब्रेक हो रहा होगा तो वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेजर नहीं होगी, इसलिए कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस कर्व को फॉलो करता है। ये आपका पॉइंट्स हो गया। ये आपके पॉइंट्स हो गए। जितने पॉइंट्स थे लगभग हो चुके हैं। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स है जो और कराएंगे, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी का, ये भी न्यूमेरिकल है इलास्टिक एक्सरसाइज का, और ये एडिटिव एक्सरसाइज है, कंपटीशन लेवल का होता है। तो इसमें भी न्यूमेरिकल्स ये था, ये भी करा दे रहे हैं इसमें। इसको बहुत अच्छे से समझिए। इसमें कह रहा है कि A, B, C, D और E, ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है, केवल आपको जनरली समझना है। ये 5 चित्र दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सही है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करने का कौन सा तरीका गलत है। तो बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। क्या है ये? कंडक्टर है। तो हर एक लाइन्स देखो, क्या ये 90 डिग्री पर है? जैसे पा रहा है वैसे निकल गया है। इसका मतलब ये 90 डिग्री पे ना होने के 90 डिग्री होने के लिए स्पर्श खींच दोगे पता चल जाएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ निगेटिव, यहाँ देखो निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, 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 तो हर पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ निगेटिव से निकलता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये तो हमने बनाया ही था अभी जो प्रॉपर्टीज में, तो इसका मतलब ये सही है। इसमें देखो कट कर रहा है, कट करना नहीं चाहिए। इसमें देखो अच्छे तरीके से लूप दिख रहा है, तो लूप होना नहीं चाहिए। लूप का मतलब बंद। लूप अगर बन गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। तो ये एकदम क्लियर, इजी था, बहुत ही इजी था। नहीं समझ में आया? फिर से समझा दें। कंडक्टर
में 90 डिग्री बनना चाहिए, नहीं बन रहा इसलिए गलत हो गया। यहाँ नेगेटिव से नहीं निकलना चाहिए था, नेगेटिव पे आना चाहिए था इसलिए गलत हो गया। ये वाला तो सही है। यहाँ कट कर रहे हैं इसलिए गलत हो गया, यहाँ लूप बन रहा है इसलिए गलत हो गया। आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व देख लेते हैं। IIT जी मेन का है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। IIT जी मेन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसको क्या करते हैं। अब हमारा टॉपिक बहुत लास्ट चलने वाला है, अब देखिए ध्यान से समझते हैं। इसमें क्वेश्चन तो बहुत लंबा था, उतना लंबा लिखने का मतलब कोई नहीं है। मैं आपको बहुत इजी वे में समझा देता हूँ कि ऐसे दिया गया है, मान लीजिए स्फीयर टाइप का, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, वो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा अभी लास्ट में, तुमको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बस समझ जाइए। और उसमें तो पूरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इतना लंबा लिखने में समय वेस्ट होगा और कोई बात नहीं है, लिखा भी जा सकता था। यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वहाँ पे ऐसे बना हुआ है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और बीच में ऐसे करके नेगेटिव नेगेटिव ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख सके। अगर मैं ये नहीं लगाऊं तब भी कोई बात नहीं, यहाँ नहीं बनेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक यहाँ पे सब जगह क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव रखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, बस और कोई बात नहीं। ये IIT जी मेन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे एक नहीं, ऐसे बना हुआ है, 4 चित्र दिए गए हैं, ऐसे बना हुआ है 4 चित्र दिए गए हैं, और चारों चित्र में से हमें यह पहचानना है कि कौन सा चित्र सही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना होगा तो आप क्या बनाओगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मेरी बात समझिए, जो बहुत जल्दी बन जाए, देखो अब ऐसे तो आ नहीं सकता कट पिट करके, तो ऐसे बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे 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 ऐसे। बात आगे समझ में। ये हो गया जी मेन 2015 क्वेश्चन। ये था क्वेश्चंस आपका, जो आपको मैंने बताया कि सारे क्वेश्चंस, मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया आपको करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो सिलेबस था, बाकी बहुत कुछ था, लेकिन बहुत शार्ट करके मैंने प्रयास किया बताने का। और एक भी चीज़ जान लीजिए, और एक चीज़ जान लीजिए कि अगला लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, जैसे क्या होगा उसमें, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर है, कोई इनफाइनाइट वायर है, उसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो गॉस थ्योरम से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, गॉस थ्योरम से लगाया जाता है, गॉस थ्योरम से लगाया जाता है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से इसको डेरिवेट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिना गॉस थ्योरम के यूज करके दिखाएंगे। इसका डेरिवेशन करेंगे, रिंग के कारण करेंगे, रिंग के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण, और भी चीज़ें। कल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की जाएगी। तो कल का भी लेक्चर जो होगा थोड़ा सा लंबा ही हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पैसेंस रखना, सीखने की ज़रूरत है, आप लोगों को सीखने की ही ज़रूरत है। आप जी भर के सीखिए। यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपना काम ईमानदारी से करना है, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये आपका सब नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत करिए, चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए, और आपको कंपटीशन लेवल के भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा तो जो सारे कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब मैं कराऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को। थैंक्स टू ऑल ऑफ